माँ बगलामुखी राजयोग की देवी है। नेता से लेकर अभिनेता तक इन्हीं की शरण में जाते हैं, क्योंकि बगलामुखी कल्याण की देवी है, शत्रुओं का स्तंभन करती है। तो अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है या फिर शत्रु आपको काफी परेशान कर रहा है, तो माँ बगलामुखी की शरण में जो भी इंसान सच्चे दिल से अपनी सुरक्षा मांगता है, उसे माँ तुरंत सुरक्षा प्रदान करती है। माँ बगलामुखी की आराधना करने से कुल देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्सर लोगों को ये जानने में बहुत दिक्कत आती है कि हमारी कुल देवी और कुल देवता कौन है। तो ऐसे में अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं या फिर सामान्य तौर पर उनके स्तोत्र और मंत्र का भी जाप करते हैं, तो देवी आपको स्वप्न में आकर आपकी कुल देवी से दर्शन कराती है और यहाँ तक कि आपकी सारी चिंताओं से आपको मुक्ति दिलाती है। अगर आपका काम बार बार बिगड़ रहा है, अगर आपकी छवि खराब हो रही है या फिर अगर आप बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो एक दिव्य शक्ति का सहारा हम सभी लेते हैं और वो है हमारे ईश्वर यानी हमारे देवी देवता, क्योंकि तभी जाकर ये दिव्य शक्तियां हमारे जीवन को संवारती हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की बनी रहे, शत्रुओं से आपको सुरक्षा मिलती रहे और आपके जीवन की नानान समस्याएं अगर दूर होती रहे, तो शाम को ये छोटा सा उपाय आपको काफी चीजों से बचा सकता है। आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है और इसे घी में डुबो देना है। घी देसी गाय की होनी चाहिए और थोड़ा सा आपको लौंग लेना है। अगर लौंग की संख्या 9, 11 या फिर 21 लेते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक एक लौंग के साथ मंत्र को बोलते हुए आपको स्वाहा कह के आपको हर दिन संध्या के समय में आहुतियां देनी है, यानी कि आपको स्वाहा कहकर इसे कपूर में, जलते हुए कपूर में इसे छोड़ देना। यानी कि जब आपने कपूर जलाया, घी में डुबोकर कपूर को जलाया और एक एक लौंग को पकड़कर आपको कहना है ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः स्वाहा। ऐसा कह के आप एक एक लौंग के साथ, अगर आप 9 लौंग लेते हैं तो 9 लौंग के साथ, 11 लेते हैं तो 11 लौंग के साथ और अगर 21 लौंग लेते हैं तो 21 लौंग के साथ प्रत्येक दिन संध्या आपको इस तरीके से हवन करना है। ये एक सामान्य और घरेलू हवन होता है जिसे आप प्रत्येक दिन करेंगे तो आपको इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, जिन समस्याओं से आप काफी ज्यादा परेशान हो गए। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता हो, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की अकाल दुर्घटना नहीं होती। यहाँ तक कि उसके जीवन में हर एक चीज काफी खूबसूरती के साथ प्रवेश होता है, यानी कि दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं और ईश्वर देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद। माँ बगलामुखी के हवन से, माँ बगलामुखी के मंत्र और स्तोत्र पाठ से जीवन में नकारात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाती है। कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, शांति और सुख के साथ साथ समृद्धि के साथ साथ संपत्ति लाभ भी होती है, कामों में सफलता मिलती है और जीवन में आप जिस लक्ष्य में पहुंचना चाह रहे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं कोशिश करें पीरियड्स के समय में इसे अवॉइड करने का, अदरवाइज पुरुष 365 दिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो आपको इनकी ऊर्जाओं का एहसास होने लगेगा कि कैसे दिव्य शक्तियां आपके इर्द गिर्द विचरण कर रही है। ये साधना गृहस्थ भाई बहनों और माताओं के लिए काफी सरल साधना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तामझाम और बहुत ज्यादा नियम की जरूरत नहीं होती। अगर आपको इस मंत्र की शक्ति देखनी है और आपको अपनी सुरक्षा भी देखनी है, तो फिर आपको इस हवन से पहले नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप स्त्री हैं तो आप ह्रीं नमः शिवाय को आप जाप करके 11 बार, उसके बाद ये आहुतियां दें। इसके बाद फिर से आप ओम नमः शिवाय अगर पुरुष है और अगर आप स्त्री हैं तो ह्रीं नमः शिवाय का जाप करके 11 बार आप इस संपूर्ण यज्ञ हवन आप संपूर्ण कर सकती हैं। किसी भी यज्ञ हवन को प्रारंभ करने से पहले आप भगवान गणेश का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि गणेश को माना गया है विघ्नहर्ता। तो इसीलिए आप अपनी सुरक्षा को भी ध्यान रखते हैं। आपके मन में अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव आ रहा है या फिर चिंताएं आ रही हैं, तो आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश के मंत्रों का भी 11 बार आप चैंटिंग पहले कर सकते हैं और हवन के बाद कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो 365 दिनों का चमत्कार आपको देखने लायक लगता है। खुद ही समझ सकते हैं कि ये दिव्य शक्तियां कैसे आपके लिए कार्य करती हैं। किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी आवाज उस देवी देवता तक पहुंचती है जिस देवी को या देवता को आप याद कर रहे हैं उनके मंत्रों के द्वारा। इसलिए मंत्र काफी शुद्ध पढ़ना चाहिए। अगर मंत्र शुद्ध नहीं होगा तो उसका कोई फल भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि एक नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आपको मिल सकती है, यानी उल्टा असर ज्यादा मिलेगा। तो माँ बगलामुखी दुष्टों का संहार करती है,
कष्टों का निवारण देती है और आपकी सुरक्षा कवच खुद बनती है। तो इसीलिए माँ बगलामुखी की ये सरल साधना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है ये आपको धारणा भी नहीं है। तो इसीलिए इस सरल साधना से आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज़ों की कामना आप करते हैं। माँ बगलामुखी की साधना में पीला फूल, पीला वस्त्र और पीला आसन जरूर रखें। माँ बगलामुखी का मंत्र जब भी आप जाप करें तो हल्दी की माला से करें। इसका प्रभाव और ज्यादा चमत्कारी होता है। माँ बगलामुखी की साधना से आपका मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह काफी ज्यादा बलवान बनता है और मंगल और बृहस्पति के गुणों से आप संपन्न बनते हैं। ये सारी पूजा आपको दे सकता है बहुत कुछ। इसीलिए हमारा सनातन धर्म सच में महान है, क्योंकि यहाँ पर जब देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है तो वो पुकार सीधे सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे उपाय लेकिन काफी चमत्कारी होते हैं जो मैं आपके बीच में समय समय पर लाते रहती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।